कोई व्यक्ति लिखते हैं, मैं भारत माँ के विकास और उत्थान में सहायक बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी भारत माँ को बहुत प्यार करते हो। किसी बहुत छोटे बच्चे ने लिखा है, तो जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, जिसे भारत का संविधान उतना ही प्यारा लगता है जितना प्यारा रामायण ग्रंथ है, गीता भागवत है, वही भैया भारत माता की सेवा कर सकता है। इसलिए संविधान मेरे लिए उतना ही पवित्र, उतना ही मान्य, उतना ही वंदनीय, उतना ही पूज्य जितना मेरे लिए गीता रामायण भागवत है। इसलिए कोई कहे कि मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो पहले वो इस देश के विधान को समर्पित हो, इस विधान के अनुकूल जीवन जिए। पहले हम नागरिक हैं, फिर हम सन्यासी, साधक हैं, मंडलेश्वर और आचार्य हैं। इसलिए मुझसे कोई पूछे कि आप पहले क्या हैं, तो मैं पहले इस देश का नागरिक हूँ और यहाँ के संविधान का सम्मान मेरा पहला दायित्व बनता है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। इसलिए वैधानिक दृष्टि से रहना चाहिए। ये विधान क्या है? तो जो बहुत वैधानिक रहते हैं, एक परिवार का विधान, एक समाज का विधान, एक पूरे लोक का विधान और शास्त्र का विधान, या कि संविधान, इतने विधान हैं। तो कोई कहे कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो परिवार के अनुशासन और विधान में रहें। एक परिवार का, तो कुछ लोग समाज में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, परिवार का अनुशासन उन्हें मान्य नहीं। इसलिए मोहल्ले में कई लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं और घर में कहते हैं बड़ा उपद्रवी है। तो परिवार का एक संविधान है, परिवार के कुछ नियम हैं, वहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, वहाँ की भी कुछ वर्जनाएं हैं। परिवार की, समाज की, पूरा लोक जो है, उस लोक में क्या मान्यताएं हैं। और कुछ लोग कहें जी हम तो शास्त्रीय जीवन जीते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं, पर हम विधान को नहीं मानते। तो ये सही बात नहीं है। तो भले ही आप कितने शास्त्र के अनुगत हों, वेद सम्मत जीवन जी रहे हों, और आप विधान को चुनौती दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। तो किसी छोटे से बालक ने प्रश्न किया है, उसका उत्तर यह है कि परिवार, समाज, लोक, शास्त्र और संविधान के अधीन जो जीवन जीते हैं, वही राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं और वही राष्ट्र के विकास में सहयोगी बन पाते हैं।